बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजेंट पीके न्यूज के साथ मैं हूँ बुशरा खान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नबीद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया, आपने इलेक्शन के दिनों में इतनी मसरूफियात के बावजूद टाइम निकाला। सबसे पहले तो एजेंट पीके न्यूज का शुक्रिया कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे यहाँ मदऊ किया। गुलबर्ग ग्रीन को आपने कारोबार के लिए क्यों चुना और जब आप सोसाइटी आए तो उस वक्त की क्या सूरत हाल थी? देखें जी, गुलबर्ग ग्रीन जो है एक ऐसी सोसाइटी है कि इस्लामाबाद के अंदर एक नया इस्लामाबाद है। तो गुलबर्ग को अपने कारोबार के लिहाज से इसलिए मैंने चूज किया कि अगर आप इस्लामाबाद फैसल चौक से गुलबर्ग का इंतखाब करें तो बिल्कुल आप सिग्नल फ्री गुलबर्ग में एंटर हो जाते हैं। अगर आप रावलपिंडी से आए कुचहरी चौक से तो आप सिग्नल फ्री गुलबर्ग ग्रीन में आप एंटर हो जाते हैं। तो गुलबर्ग एक मुझे ऐसी अट्रैक्शन इस सोसाइटी में नजर आई कि ये फ्यूचर के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक नया इस्लामाबाद होगा। और फिर जिस किस्म की यहाँ प्रोडक्ट्स थी, 5 मरले के प्लॉट से लेके 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इसी तरह फार्म हाउस की तरफ जाते थे तो 4 कनाल से लेके 10 कनाल के फार्म हाउसेस, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बड़ी अच्छी यहाँ अट्रैक्शन थी। तो इसलिए मैंने जो है वो गुलबर्ग को कारोबार के हवाले से चुना। बाकी जब आपने ये बोला कि मैंने गुलबर्ग सोसाइटी जब हम आए तो क्या सूरत हाल थी, जब हमने सर्विस रोड से अपने कारोबार के सफर का आगाज किया आज से 10 साल पहले, तो उस वक्त गुलबर्ग जो है वो एक उभरता हुआ सितारा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह चमकता धमकता हुआ सितारा है। माशाल्लाह सर, आप गुलबर्ग ग्रीन की पहचान के तौर पर जाने जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि आपने इलेक्शन का ऐलान करके मुखालिफ ग्रुप को टफ टाइम दिया? देखिए जी, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। अगर मैं गुलबर्ग की पहचान जाना चाहता हूँ तो हमने हदुल वसा कोशिश की कि जिस सोसाइटी में अपना कारोबार कर रहे हैं उस सोसाइटी के बारे में जो भी उसके पॉजिटिव पहलू हैं वो हम पूरी वर्ल्ड में जो है वो फैलाएं। और मुझे ये एजाज हासिल है कि हमने बैरून मुल्क जाकर भी अपनी गुलबर्ग स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन की तरफ से गुलबर्ग को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और गुलबर्ग चूंकि एक ऐसी सोसाइटी है कि जब हमने कदम यहाँ रखा तो उस वक्त ये मेन 220 फुट का बुलेवार्ड भी नहीं था। ये सारे हालात हमारे सामने थे और आज आप देखें कि बगैर किसी आप रुकावट के गुलबर्ग डी मरकज तक आप रेजिडेंशिया में पहुंच जाते हैं। तो इसमें बेशुमार चीजें हैं। हम सोसाइटी ऑफिस ब्लू एरिया में था जो हम एसोसिएशन की एफर्ट की वजह से गुलबर्ग के अंदर आया और उसमें तमाम रियल्टर्स को आसानी हुई। और इसी तरह फिर अगर आप देखें तो ब्रांड्स के हवाले से डी वाटसन यहाँ आया, ये हमारी एसोसिएशन की काविश की वजह से यहाँ ब्रांड आ गया। इसी तरह जो बैंक आया पहला यहाँ, ये हम एसोसिएशन लेके आए, HM टावर में हम पहला बैंक लेके आए। और इसी तरह इस गुलबर्ग को आबाद करने में जहाँ मैनेजमेंट का एक बड़ा अहम रोल होता है, उसके साथ साथ हमारी एसोसिएशन का अपने तमाम ताउन के साथ इसका एक अहम पॉजिटिव रोल रहा। बाकी रही इलेक्शन की बात, इलेक्शन देखें एक प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस है और जमहूरी प्रोसेस जो है वो जरूर रियल्टर्स में, ट्रेडर्स में अडॉप्ट होता है। हम पिछले 2 दफा बिला मुकाबला इलेक्शन में मुंतखब हुए। इस दफा एक इलेक्शन क्योंकि हमारा आ गया तो हमने बगैर किसी खौफो खतर अपने इलेक्शन का अपने टाइम पर इसको अनाउंस किया है और हम बिल्कुल मैदान अमल में इस वक्त अपनी वर्किंग के साथ जारी व सारी हैं। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के करम से और तमाम डीलर्स के वोट की ताकत से 17 जून को फाउंडर ग्रुप इंशाल्लाह फतह और कामरानी अल्लाह ताला नसीब करेगा। हमने जी एक हमारा बहुत दरीना मुतालबा था कि गुलबर्ग के जितने भी डीलर्स थे वो सोसाइटी में रजिस्टर्ड नहीं थे। तो ये हमारे प्रेसिडेंट और तमाम एसोसिएशन ने मिलकर मलिक नजीब साहब की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अपना काम करने में कामयाब हो गए कि गुलबर्ग के जितने भी रियल्टर्स थे उनको हमने सोसाइटी में बाकायदा रजिस्टर्ड करवाया। और पीछे माजी में एक प्रॉब्लम आया कि FPR में वैल्यूएशन के हवाले से गुलबर्ग के रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो चुके थे। तो वो फिर हमने एसोसिएशन, गुलबर्ग एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मलिक नजीब साहब ने, मैंने और बाकी दोस्तों ने मिलकर हमने उस SRO में तब्दीलियां करवाई और गुलबर्ग के रेट्स को बेहतर जो है वो वैल्यूएशन रेट्स पर हम लेकर आए। जी सर, सुना है आपकी शायरी बुलंदियों को छू रही है। बस ये एक मेरा ज़ौक है और मैं चूंकि उर्दू अदब से लगा हुआ है तो
تو اس لیے بس ذوق رکھتا ہوں. گلبرگ کے ڈیلرز کی نظر کچھ شعر. میں ایک شعر اپنے گلبرگ کے تمام اسٹیٹ ایجنٹس کی نظر کر دیتا ہوں کہ ریت کے ذروں سے اٹھے کہکشاں تک آ گئے. ریت کے ذروں سے اٹھے کہکشاں تک آ گئے. دیکھ تیری جستجو میں ہم کہاں تک آ گئے. بہت خوب. مزید اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے گا ایجنٹ پی کے نیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.